अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गला बनाने का तरीका कि गले के ऊपर हम किस तरह से लेस लगाएंगे। एक नए तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ, किस तरह से हम लेस अटैच करेंगे और किस तरह से हम गला बनाएंगे। एक नया तरीका है, इसमें मैं आपको बताऊँगी ट्रिक्स टिप्स डिटेल से मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपको सही से समझ आए और आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बने, कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। नहायत ही आसान तरीका लेके आई हूँ, वीडियो पूरी वॉच करिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। तो सबसे पहले हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले लिया। फ्यूजिंग पेपर लेने के बाद हमने इस तरह से इसको 2 हिस्सों में फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब ये देखने बस इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लंबाई ले लेंगे। सबसे पहले हम इसकी मेज़रमेंट ले लेते हैं, किस तरह से हमने गले की मेज़रमेंट की है। तो हमने फ्यूजिंग पेपर की जो हमने लंबाई ली है, उसकी हमने 18 इंच ली है, इस तरह से। अब उसके बाद फ्यूजिंग पेपर की हम चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है। तो ये देख लें बस, ये हमने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। अब उसके बाद हम गले की चौड़ाई ले लेंगे, ये हमने 3 इंच लिया है। गले का साइज़ जो हम ले रहे हैं वो मीडियम साइज़ ले रहे हैं और इसकी लंबाई 6.5 इंच ली है। इस तरह से तैयार ये हमारी 6 इंच हो जाएगा। ऐसे मेजरमेंट करने के बाद हमने ये गले का शेप दे दिया है। तो हमने ये गोल गला नहीं बनाया, हमने इसको थोड़ा-सा पान की शेप दिया है, इस तरह से। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लिया है। वो हमने क्यों लगाया है, तो सबसे पहले हम अपनी ये लेस की मेजरमेंट कर लेंगे। तो हमने अपनी लेस की मेजरमेंट कर ली। हमारी लेस की जो चौड़ाई है वो है 1 इंच से 2 सूत कम, और हमने जो फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई ली है वो 2 सूत ज़्यादा है, 1 इंच। और उसके बाद हमने नीचे की जो हमने चौड़ाई ली है ये 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा। इस तरह से लेने के बाद हमने इसको स्ट्रेट मार्क कर लिया है। तो ये देखने बस इस तरह से हमने इसके ऊपर मार्क कर लिया है, इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ कि किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखने बस इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारी ये गले की फ्यूजिंग पेपर की कटिंग हो गई है। तो ये देखने बस कितने आसानी से हमारे गले की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली। अगर आप चाहें तो गोल गला बनाना चाहें तो गोल गला भी बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर बनाया है। अब मैं आपको इसके ऊपर शर्ट के ऊपर लगाना बताऊँगी। शर्ट पे लगाने का एक नया तरीका है, जो मैं इसको आपको बताऊँगी लगाने का तरीका। अब उसके बाद ये देखने बस ये हमने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कपड़े को आयरन कर लिया। अब उसके बाद जो हमने इसकी कटिंग कर लिया, हाफ इंच हमने कपड़ा रखा है। उसके बाद जो कपड़ा हमारा है इसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देख लें बस इस तरह से मैंने कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है, जिस शेप में हमारी फ्यूजिंग पेपर कटिंग हुई थी। अब उसके बाद ऊपर की साइड पे हमने हाफ इंच कपड़ा रखा है। क्यों रखा है, ये इसलिए कि हम इसको कमीज़ के ऊपर अटैच करेंगे। किस तरह से करेंगे वो आप देख लें। तो ये देख लें बस, ये हम अपनी कमीज़ के ऊपर लगाएँगे। कमीज़ के ऊपर लगाने से पहले आप ये देख लें, ये नोट कर लें, इसके ऊपर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम अपने गले की चौड़ाई जो हमने 3 इंच ली थी, वहीं हम इसके ऊपर लगाएँगे निशान, और उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगाएँगे। कट हम क्यों लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी ये जो हम गला लगाएँगे बिल्कुल सही और परफेक्ट लगे हमारा गला। तो ये काफ़ी लोगों से मिस्टेक होती है कि उनका गला जब बनता है तो वो उसके फैलाव ज़्यादा हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से निशान लगा के करेंगे तो गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। अब उसके बाद सीधी साइड के ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे गले को, और जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था ऐसे इसको हमने डार्क कर लिया है ताकि आपको सही से समझ आए। उसके बाद इसका सेंटर का हम सेंटर में रखेंगे, और जो हमारी पिन है, पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देख लें बस, अगर आप बिगिनर्स हैं तो पिन ज़रूर लगाएँ। पिन लगाने से बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारी सिलाई होती है, हमसे मिस्टेक नहीं होती। तो ये देख लें बस, पिन लगाने के बाद अब मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगाना बता रही हूँ। फ्यूज़िंग पेपर के साइड में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हमने पिन निकाल लिया। अब उसके बाद इसके सेंटर में ही होना चाहिए, ये हमें ध्यान से इसके ऊपर सिलाई लगानी। सेंटर पे इस तरह से अब हम इसके ऊपर सुई को रख के बूट को उठा के कपड़े को घुमा के उसके बाद फिर हम बूट को नीचे रख के उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से ये देखने बस हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे गले पे हमने ये सिलाई लगा ली है। पिन्स को हम निकाल लेंगे। तो ये देखने बस इस तरह से हमारे गले के ऊपर सिलाई लग गई है, बिल्कुल सही और परफेक्ट। अब उसके बाद हाफ इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। ये जो हम कपड़े की कटिंग करेंगे, हमारे शर्ट की कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, इस तरह से। अब उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आना चाहिए, हम कपड़े के ऊपर कट लगा रहे हैं ताकि हम गले को पलटें तो बिल्कुल सही और फिनिशिंग के साथ हमारा गला पलट जाए। अब उसके बाद हम गले को पलटने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम, अगर आप चाहें तो अच्छे से प्रेस कर लें या इसके ऊपर रफ सिलाई लगा लें। तो ये देखने बस मैं इसके ऊपर रफ सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर गले को बिल्कुल सही और परफेक्ट करते जाएँगे, कपड़े को सेट करते जाएँगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। एक बूट का हम मार्जिन छोड़ के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं।
तो ये देख लें, बस इस तरह से हम गले के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देख लें, बस ये हमारी सिलाई लग गई है। एक बूट का मार्जिन हमने रख के उसके बाद हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम पिन के साथ अटैच कर देंगे ताकि ये हमारे सेंटर में रहे, इधर उधर ना हो। पिन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी बिल्कुल सही और परफेक्ट गला बनेगा। तो ये हमने पिन अटैच कर लिया है इसको। अब उसके बाद ये देख लें, बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सेंटर में मार्क करेंगे। गले की हम लंबाई लेंगे। गले की जो हमारी लंबाई है वो हम तैयार 17 इंच लेंगे। अब उसके बाद हम इसके सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये हमने सेंटर में मार्क कर लिया ताकि हमें लेस लगाने में आसानी हो। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमारी इसके ऊपर ये निशान लग गया है और इसके बाद ये हमारा पिन का निशान है, इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर लेस लगाना बताऊंगी, वो आप देखिएगा और सही से समझिएगा किस तरह से हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो ये हमारी लेस है। अब उसके बाद ये हमारी लेस ख़राब आ गई थी थोड़ी सी, तो अब हम उसके बाद इसके सेंटर से इसको कट कर लेंगे। दो हमने इसकी पट्टी बना ली है। अगर आपकी लेस कम हो तो तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद ये देख लें, बस इस लेस को हम क्या करेंगे, इस तरह अपने गले के ऊपर रख के उसके बाद इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में हमारा गला है उस शेप में हम लेस को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब ये हमारे गले का कोना आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से लेस को टर्न कर लेंगे। बूट को हम नीचे कर लेंगे। नीचे से हम पिन को निकाल लेंगे। जैसे हमारी पिन आती जाएगी उसको हम निकालते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब बूट को हम नीचे करके इस तरह से जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उसी के साथ साथ हम रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से 1 इंच हमारे जो निशान है उससे हम इसको छोड़ के निकाल लेंगे। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखने, बस इस तरह से हमने धागे की कटिंग कर ली। अब दूसरी लेस को लेंगे और उसके साथ हम लेस के साथ इसको अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारी एक्स्ट्रा हमारी होगी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखने, बस इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारी लेस है उसकी हम कटिंग कर लेंगे धागे की। अब आप इसको देख लें मैं किस तरह से इसके ऊपर इसको लगा रही हूँ। अब हम इसको नीचे से इसको पान का शेप देंगे। इस तरह से हम इसका कोना निकालेंगे तवीज़ की शेप में। ये देख लें, बस ये हमारा जॉइंट है। इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से पलट के उसके बाद हम दूसरी जो हमारी साइड है वहाँ से हम लेस को ऊपर कर लेंगे। इस तरह से इसको हम अच्छे से पहले सेट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देख लें, बस इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। इस तरह से सुई को हमने नीचे रखा है और बूट को हमने उठा लिया है और हमने इसकी मदद से इसको किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इसको सपोर्ट करके उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देख लें, बस इस तरह से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जहाँ हमने लेस पहले लगाई थी उसके साथ ही हम दूसरी लेस लगाते जाएंगे पट्टी को और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब उसके बाद ये देख लें, बस इस साइड पे जो हमारा कोना है इसको हम इस तरह से करेंगे जैसे हमारा दूसरी पहली साइड का था वैसे ही हम दूसरी साइड का करेंगे। उसके बाद हम इनको इस तरह से घुमा लेंगे। पहले हम चेक करेंगे अच्छे से हमारी ये दोनों के जो सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में हम इसके ऊपर रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखने, बस इस तरह से हम लेस और धागे की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये लगा लिया है। इससे ये कोना बन के तैयार हो गया। ये देखने, बस कितना परफेक्ट बन गया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। जो ये हमारी मैरून कलर की लेस है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। वो हम किस तरह से लगाएंगे ये भी आप देख लें। तो ये लगाने से पहले हमें इसके ऊपर ये करना है कि हमारी प्लेट्स या झोल नहीं आनी चाहिए। हमारी लेस बिल्कुल सही और परफेक्ट लगे। तो इस तरह से हम लेस को सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लेस के ऊपर प्लेट्स या झोल नहीं आनी चाहिए। अब उसकी साइड ये देख लें, बस ये जो हमारा कोना है इसको हम किसी चीज़ की मदद से इसको सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा ये बिल्कुल सही और परफेक्ट लगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं बिल्कुल लेस के कोने की साइड से। अब उसके बाद इसके ये कोने हैं हमारे नीचे के, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, दोनों के कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरह से अब इसके कोने पे हम इसको स्टॉप करेंगे और दूसरी साइड के ऊपर भी हम इस तरह से
सिलाई को स्टॉप करके फिर उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस साइड पे भी हमें ध्यान रखना है, जो हमारा दोनों साइड में बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, हमारी लेस कम ज़्यादा ना हो और इसकी शेप सेम होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसको भी इस तरह से करके और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला बन के इस तरह से तैयार हो गया है। तो ये देख लीजिए बस हमारी लेस बिल्कुल सही और परफेक्ट लगी है, कितनी खूबसूरत हमारी ये लेस लग रही है। अब उसके बाद इसका उल्टा साइड देख लेते हैं। ये हमने पट्टी क्यों लगाई थी? पट्टी इसलिए लगाई थी ताकि हम इसके ऊपर लेस लगाएं तो हमारी लेस बिल्कुल सही और परफेक्ट लग जाए। तो इस तरह से हमने ये पट्टी को हमने लगा के इसके बाद हमने इसके ऊपर लेस लगाया। अगर आप इस तरह से गला बनाते हैं तो बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगी। आपकी लेस के कपड़े में कोई भी जोड़ नहीं आएगा और लेस आपकी बिल्कुल सही और परफेक्ट लगेगी इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटन या टसल लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको गले की फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये देख लें बस, ये हमारे गले की फाइनल लुक है। अगर आप चाहें तो बटन या टसल कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ये बटन लगा लिए हैं। इस तरह से ये खूबसूरत प्यारा लग रहा था। अगर आपके पास टसल है, टसल लगा लें। अगर आपके पास कुछ और है, मार्केट में बहुत ही अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के बटन और टसल वगैरह आए हुए हैं। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो नहीं भी लगा सकते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।